कहानी कमला भाग 2। रात के तीसरे पहर की खामोशी में हवा पहाड़ियों से टकराकर गांव के पुराने पेड़ों के बीच सरसराने लगी थी। कलाब गांव अब भी वही पुराना गांव था, लेकिन कमला के खोने के बाद से सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग अब भी उसके नाम को लेते हुए कांप जाते थे और उसकी कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तां बनकर रह गई थी। गांव की सबसे पुरानी हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी थी, उसी हवेली में कमला का आखिरी बार देखा जाना गांव वालों को रहस्यमयी बना रहा था। लोग कहते थे कि कमला आज भी उस हवेली में कहीं न कहीं छिपी हुई है और उसकी आत्मा अब भी भटकती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि रात के समय हवेली के पास जाना मौत को न्योता देने जैसा है। लेकिन राकेश और उसके दोस्तों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे चारों गांव के निडर युवा थे और उन्होंने ठान लिया था कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। एक रात, जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा और भी तेज हो चली थी, राकेश ने अपने 3 दोस्तों दीपक, मोहित और विनोद के साथ हवेली की ओर रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। वातावरण में कुछ अस्वाभाविक था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर रख रही हो। हवेली के दरवाजे की कड़ी जंग लगी थी और जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो दरवाजे से एक कर्कश आवाज निकली, जो उनके कानों में गूंज गई। यहाँ सच में कुछ तो गड़बड़ है, विनोद ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन राकेश ने उसे चुप कराते हुए कहा, डरने का कोई कारण नहीं है। यह सिर्फ हमारा भ्रम है। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ इतनी धुंधली हो चुकी थी कि चेहरों को पहचानना मुश्किल था। फर्श पर धूल और जाले छाए हुए थे। जैसे ही वे एक कमरे से दूसरे कमरे में दाखिल हुए, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो सामान्य हवा से अलग था। अचानक दीपक की नज़र सीढ़ियों की ओर पड़ी, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो देखो, ऊपर कुछ है, उसने धीमे से कहा। सभी की निगाहें उस रोशनी पर टिक गईं। राकेश ने सबसे आगे बढ़ते हुए कहा, चलो देखते हैं। चारों दोस्त सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। उनके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। ऊपर का कमरा पहले से खुला हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की खाट थी और उसके पास एक टूटा हुआ आईना रखा हुआ था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि खाट के एक कोने पर एक सफेद साड़ी पहने हुए कोई बैठा था। वह आकृति हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य धुन पर झूम रही हो। कमला, मोहित ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में भय था। उस आकृति ने अचानक से उनकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे उनमें कोई इंसानियत नहीं बची हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडी नज़र थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ किसी गहरी गुफा से गूंजती हुई सी प्रतीत हो रही थी। राकेश ने कांपते हुए जवाब दिया, हम जानना चाहते थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। कमला की आत्मा ने धीमे से हंसते हुए कहा, सच्चाई जाननी है तो उसे सहने की हिम्मत भी रखो। और अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और कमरा घुटन से भरने लगा। हर कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं। वे सब यह समझने लगे कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि वे एक खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। कमला की आत्मा उठी और उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी साड़ी अब खून से सनी हुई थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैं मरी नहीं थी, उसने कहा। मुझे मारा गया था और मैं तब तक चैन से नहीं सोऊंगी जब तक मेरे हत्यारे को सजा नहीं मिलती। राकेश और उसके दोस्त अब पूरी तरह से डर से जकड़ चुके थे। वे भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जमीन में जकड़े हुए थे। तभी एक तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कमला की आत्मा अब और भी डरावनी हो गई थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने राकेश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रह सको। राकेश ने कांपते हुए कहा, कैसे? उस आदमी को ढूंढो जिसने मुझे मारा,
कमला ने कहा। वह अब भी इस गांव में है और मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक वह मर नहीं जाता। राकेश और उसके दोस्तों के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कमला की बात नहीं मानी तो वे यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएंगे। कमला की आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, अगर तुम सच का पता लगाने में असफल रहे तो अगली रात तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसके बाद दरवाज़ा अचानक खुल गया और राकेश और उसके दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर का माहौल अब भी भयानक था, लेकिन वे अब एक नई जिम्मेदारी के साथ गांव लौट रहे थे। कमला की आत्मा का बदला अधूरा था और उसे पूरा करना अब उनका कर्तव्य बन चुका था। गांव की सड़कों पर चलते हुए वे सोच रहे थे, आखिर वह आदमी कौन था जिसने कमला को मारा था, और क्या वे उसे खोज पाएंगे इससे पहले कि कमला की आत्मा उनका अंत कर दे। कहानी का अंत नहीं।